आज से हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक किंगडम मुनेरा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोटिस्टा आगे चल के किसमें डिवाइड होती है बेटा, किंगडम मुनेरा में। यस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अगर हम बात करें बेटा किंगडम मुनेरा की, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये क्या होता है बेटा, इसके फॉर्म के बारे में जानेंगे, इसकी फॉर्म कैसी होती है। तो हमें मालूम है मुनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। तो पहला क्या होगा बेटा, ये यूनिसेलुलर होगा। सेकंड चीज की अगर हम बात करें सर, ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होती है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आगे अगर हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, तो ये केवल बैक्टीरिया ही एक ऐसा होता है जो क्या होता है, बैक्टीरिया एक ऐसा होता है जो अकेला मेंबर होता है किसका, किंगडम मुनेरा का। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोल मेंबर होते हैं किसके, किंगडम मुनेरा के। अगर इसकी हम हैबिटाट की बात कर रहे हैं किंगडम मुनेरा की, तो सर ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन की बात करें बेटा, ये सर्वव्यापी होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। ये लैंड में भी पाए जाएंगे, एयर में भी पाए जाएंगे और वाटर में भी पाए जाएंगे। क्या ये सर हमारे हाथों में होगा, तो ये हमारे हाथों में भी पाया जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हमारे हाथों में भी पाए जाते हैं। ये रेगिस्तान में भी पाया जाएगा, ये समुद्र में भी पाया जाएगा, ये गर्म पानी के झरनों में, हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाएगा। ये हर जगह पाए जाते हैं। मतलब इनकी बॉडी इस तरह से होती है कि ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा, ये एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। क्या रहते हैं, एज अ पैरासाइट। आप सभी बच्चों क्लास 10 में पैरासाइट पढ़ के आए होंगे। पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में रह रहे हैं, हम ही से खून ले रहे हैं, हम ही से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हमारी बॉडी में रहकर एज अ होस्ट हम ही से क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को ले रहे हैं और हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। मच्छर की अगर हम बात करते हैं, तो मच्छर पैरासाइट नहीं होता है। हाँ, मच्छर पैरासाइट नहीं होता है। वो हमारी बॉडी से खून चूसा और उड़ गया, हमारी बॉडी में रह नहीं रहा है, एज अ होस्ट हमारी बॉडी में रह नहीं रहा है। अगर हम बात करें बेटा पैरासाइट की, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर साइड रहते हैं उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं उसे हम एंडोपैरासाइट कहेंगे। आगे अगर बच्चों हम बात करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या किया गया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में। किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। याद रखिएगा, शेप के अनुसार, साइज के अनुसार नहीं, शेप के अनुसार बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा गोल गोल कोकस, गोल गोल कोकस, गोल गोल कोकस। सबसे पहले बेटा हम बात करें गोल गोल क्या होगा, कोकस। कोकस क्या होता है, उसका से स्पेरिकल होता है, ये समझो। ओके, दूसरा हमारे पास बैक्टीरिया है बैसिलस, शेप के अनुसार, जिसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप। में साथ बोलिए, बांस जैसा लंबा लंबा बैसिलस, गोल गोल कोकस। याद करने की ट्रिक है, गोल गोल कोकस। ये आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, कोकस, बांस जैसा लंबा लंबा दिखाई दे रहा है, मतलब रॉड शेप, ये समझो। क्वामा शेप होगा हमारा विब्रियो, क्वामा शेप विब्रियो। और वहीं स्पाइरल शेप, घुंघराले बालों जैसा स्पाइरल, स्पाइरलम। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए यहाँ पर, यहाँ का कोई प्रॉब्लम हो तो, यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैसिलस हमने देखा भी है, कहाँ देखा है बेटा, नाम भी सुना होगा आपने, लैक्टोबैसिलस। यस, जो दही में पाया जाता है, वो किस शेप का होता है, रॉड शेप का होता है। यस, कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बताइए। अगर हम बात करें बेटा मुनेरा किंगडम की, तो हमने क्या पढ़ा, इसके फॉर्म के बारे में पढ़ा। ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें बेटा, तो ये कैसा होता है, ये बैक्टीरिया अकेला मेंबर होता है किंगडम मुनेरा का। सर ये हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये लैंड में भी पाए जाएंगे, एयर में भी और वाटर में भी। अगर हम बात करें बेटा, एज अ पैरासाइट भी काम करता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इनके शेप के अनुसार। गोल गोल कोकस, उसके बाद बांस जैसा लंबा लंबा बैसिलस, क्वामा से विब्रियो और स्पाइरल से स्पाइरलम। अगर ये हमारी क्या बेटा, ये हमारी है मॉर्फोलॉजी किसकी, बैक्टीरिया की। ओके, अगर हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, तो बाहर हमें सबसे पहले क्या दिखाई देती है बेटा, सेल वॉल। क्या दिखाई देती है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की नहीं होती है, ये कैसी होती है, नॉन सेलुलोज की होती है। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की सेल वॉल बनी होती है। अगर इसकी में बात करें, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसमें न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप नहीं होते, इसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं पाया जाता है। डीएनए क्या होते हैं, ऐसे ही पाए जाते हैं बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। यस,
अगर हम इसके आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसके आउटर स्ट्रक्चर में क्या होती है, एक स्लाइमी लेयर मौजूद होती है, जो अगर स्लाइमी लेयर क्या है, हार्ड है, इसे हम कैप्सुलेटेड कहेंगे। अगर स्लाइमी लेयर मौजूद नहीं है तो ये क्या होगी, नॉन कैप्सुलेटेड होगी। अगर स्लाइमी लेयर मौजूद है ये क्या कहलाएगी, कैप्सुलेटेड। अगर स्लाइम लेयर मौजूद नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, नॉन कैप्सुलेटेड। इसमें क्या होता है बेटा, फ्लैजिला मौजूद होता है। अगर फ्लैजिला मौजूद है तो बैक्टीरिया को क्या बनाना चाहिए, मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये कैसा होगा, मोटाइल होगा। और फ्लैजिला अब्सेंट है तो ये क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। इतने में कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों कई बार पूछा जाता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। हमारी एनसीईआरटी कहती है क्या, कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेक्टोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। जैसे कि एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, रूट से क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं, यस। और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ये जो है ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं, यस। और साथ साथ वाटर मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। इसी तरह हमारे बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, एनर्जी को बना रहे हैं, यस। लाइट क्या कर रही है, एनर्जी बनाने में हेल्प कर रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, फोटोसिंथेटिक कहा जाएगा। जब लाइट की हेल्प से एनर्जी बना रहे हैं उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक। और जब केमिकल की हेल्प से एनर्जी बना रहे हैं, केमिकल्स में कौन कौन सा आएगा बेटा, केमिकल्स में आएंगे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। जब केमिकल की हेल्प से एनर्जी बना रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक। और ये क्या बनाते हैं बेटा, एटीपी बनाते हैं, यस। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, ये हमको नहीं जानना है, हमें केवल क्या जानना है, ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। ये ऑटोट्रॉफिक में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हेक्टोट्रॉफिक होते हैं। क्या होंगे, हेक्टो मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। और उसमें कौन से होंगे बेटा, सैप्रोफिटिक होते हैं, जो सड़ी गली चीजों को खाकर उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उसको सॉइल में मिला देते हैं। अर्थात बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। ये देखने में बहुत सिंपल होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है। यह सेल वॉल है, अंदर डीएनए भरा हुआ है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यह साइटोप्लाज्म है, ऊपर स्लाइमी लेयर मौजूद होती है, फ्लैजिला जो इसको मोटाइल करा रहा है। लेकिन ये नेचर में कैसा होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये हर जगह पाया जाता है। ये समझो, यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमारा किंगडम मुंगेरा खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जिसको दिया था हमारे कार्ल वुजी ने। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। देखते रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।